हमने सीखा था कि हम डिफरेंट बजट बनाते हैं, जिसमें सेल्स बजट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स बजट ही बाकी सारे बजट को क्रिएट कराता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम सामान बेचेंगे वो कितने का होगा, कितनी वैल्यू होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कुछ वेजेस की पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ हमारे ओवरहेड होंगे, और ये सारा काम मैनेज करने के लिए चाहिए कैश। तो अब हम बात शुरू करेंगे कैश बजट की, कि कैश बजट कैसे बनता है। कैश बजट के अंदर आपका पूरा का पूरा फोकस इस बात पे होगा कि आपका कैश का टाइमिंग क्या है, किस टाइम आपके पास कैश आएगा और किस टाइम आपके पास से कैश जाएगा। भले ही इवेंट कभी भी हो सकता है हमें कोई काम मार्च में करना है, लेकिन वो कह रहा है कि भैया जब तक मुझे एडवांस नहीं दोगे तब तक मैं काम नहीं करूंगा। तो जो काम मार्च में होना है, हो सकता है उसके लिए कैश मुझे फरवरी में देना पड़ जाए। तो कैश बजट के लिए ट्रांजैक्शन मार्च का नहीं बल्कि फरवरी का माना जाएगा, क्योंकि कैश का टाइमिंग फरवरी है। हमने सामान बेचा अप्रैल के महीने में, ग्राहक कह रहा है भैया पैसा मैं अभी नहीं दूंगा, पैसा मेरे से 2 महीने बाद देना। तो भले ही ये ट्रांजैक्शन अप्रैल का है, सेल्स बजट वाले से अप्रैल का ट्रांजैक्शन मानेंगे, लेकिन कैश बजट वाले कहेंगे भैया इसका पैसा तो हमें 1 महीना छोड़ के, मतलब अप्रैल छोड़ दो, मई छोड़ दो, जून में मिलेगा। तो हमारे लिए ट्रांजैक्शन जून का ट्रांजैक्शन बन जाएगा। तो इस पूरे के पूरे बजट के अंदर हमारे कैश के टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा कैश कब मिलेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा आपके सामने कि जो कैश आपको मिल रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है। आपकी सेल होती है कुछ से 1 लाख रुपीज़, क्वेश्चन में लिखा है जी 50% तो लोग नगद खरीदते हैं, तो 50% का टाइमिंग तो सेम मंथ हो जाएगा। 1 लाख का माल जनवरी में बिका, जनवरी में कैश में डाल देंगे। उसमें बोल दिया उसने जी 20% जो होता है वो 1 महीने बाद मिलेगा, तो उसका जो 20,000 रुपीज़ वैल्यू होगी वो जनवरी की सेल जरूर है, लेकिन उसकी टाइमिंग तो फरवरी आ रही है, फरवरी के अंदर जोड़ेंगे उसको। और बाकी का 30% 2 महीने बाद मिलता है, तो 30,000 रुपीज़ सेल तो वो जनवरी में हुआ, लेकिन उसकी टाइमिंग हमारी मार्च की आ जाएगी, तो मार्च में डालेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो बजट बनेगा कैश बजट, वो कैश की टाइमिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस बजट के अंदर आपको, क्योंकि कैश की टाइमिंग पर डिपेंडेंट है, मंथ वाइज कैलकुलेशन करनी होगी। और इसके अंदर सिर्फ 2 ही टाइप के आपके ट्रांजेक्शन होंगे। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो आपके कैश के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो कैश के बैलेंस को डिक्रीज करेंगे। कैश के इंक्रीज करने वाले सारे ट्रांजैक्शन हम अलग कर लेंगे और कैश को डिक्रीज करने वाले सारे ट्रांजैक्शन हम अलग करेंगे। तो हमारा जो कैश बजट बनेगा वो रिसीट्स एंड पेमेंट के फॉर्मेट में बनेगा। समझाने के लिए सारा का सारा प्रोसीजर मैं आपकी बुक से अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूँ, जो कि पेज नंबर 465 पे, पेज 465 पे अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ये जो बजट हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए टाइमिंग का ध्यान रखते हुए बनाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमें मंथ गिवन है जनवरी से लेकर और जून तक, लेकिन नीचे इसके अंदर जो डिमांड की गई है बजट की वो जनवरी से जून तक पूरे की गई है। तो हमें इसके अंदर 6 मंथ का बजट प्रिपेयर करना होगा। ये जो 6 मंथ का बजट प्रिपेयर करेंगे, इसमें सबसे ऊपर ये लिखेंगे कौन कौन से मंथ की हमारी बात चल रही है। सबसे पहले मंथ हमारा होगा जनवरी, उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो ये अपने 6 मंथ बजट इंफॉर्मेशन निकाल लिया है और हम बनाने वाले हैं अपना कैश बजट। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स कि ट्रांजैक्शन किस टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहले आपका होगा ओपनिंग बैलेंस। जब हम कोई भी बजट बनाते हैं कैश का तो उसमें देखते हैं पहले से हमारे पास कैश कितना है और कैश में कितना इंक्रीज और डिक्रीज होने वाला है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। फिर ओपनिंग बैलेंस में ऐड होने वाली है हमारी कलेक्शन, जिनको हम बोलेंगे रिसीट्स। जितनी भी रिसीट्स होंगी सब ऐड होंगी। अब क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा इसमें से कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिसीट्स के हैं। एक बार सारी रिसीट्स आ जाएगी, उसके बाद हम बात शुरू करेंगे किसकी, पेमेंट्स की। जितनी भी पेमेंट्स होंगी उनको फिर हम बाद में लिखेंगे। अब देखते हैं कितनी इसमें रिसीट्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मंथ गिवन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। फिर टोटल सेल सबसे पहले बताई गई है हमें। टोटल सेल से कलेक्शन होगी। मटेरियल है नेक्स्ट कॉलम, मटेरियल की पेमेंट करनी पड़ेगी। वेजेस भी हमारे लिए एक्सपेंस है, पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर ओवरहेड 2 है, एक प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी भी पेमेंट होगी। पेमेंट वाले तो काफ़ी नाम आ गए हैं। फिर नीचे लिखा है कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी वाज 10,000। जो जनवरी के महीने का ओपनिंग बैलेंस था वो हमारा 10,000 था। ओपनिंग बैलेंस तो मिल गया भाई हमें, सिर्फ एक ही महीने का मिला है, बाकी सारे आपको खुद से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आगे भी लिखा है
नीचे कैश बैलेंस के बाद ए न्यू मशीन इज टू बी इंस्टॉल्ड एट 20,000 ऑन क्रेडिट। हमने 20,000 रुपये की मशीन उधार में खरीदी है। उधार की तो एंट्री होगी नहीं, हमें टाइमिंग चाहिए कि इसकी पेमेंट कब होगी। खरीद भले ही जनवरी में ली है, लेकिन इसको लिखा आगे इज टू बी पेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। इसे 2 किस्तों में पेड करेंगे, एक मार्च में और एक अप्रैल में। तो टाइमिंग का पता चल गया, खरीदी भले ही जनवरी में, लेकिन इसकी टाइमिंग मार्च और अप्रैल में आने वाली है और ये पेमेंट बनेगी। ठीक है, तो मैं मशीनरी की एंट्री कर सकता हूँ यहाँ पे पेमेंट में, जो मुझे कंफर्म हो चुकी है कि ये सिर्फ मार्च और अप्रैल में होनी है, बाकी मंथ में नहीं होगी। और 20,000 की मशीन खरीदी थी, तो जो पेमेंट होगी वो 10,000 एंड 10,000, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है। 10,000 और 10,000 उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे कंफर्म टाइम मिला, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। आगे लिखा है सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल इज टू बी पेड विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल। हमें अपनी जो सेल है उसके ऊपर कमीशन भी देना होगा। ये जो कमीशन आप पे करेंगे वो आपके लिए पेमेंट होगा। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स का 5% है ये। अभी थोड़ी देर में कैलकुलेशन करते हैं। आगे लिखा है ₹10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल मे बी रिसीव्ड इन मार्च। एक हम सेकंड कॉल करने वाले हैं 10,000 रुपये की, और ये पेमेंट मार्च में मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये भी लिखा है शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹2,000 इज ऑल्सो ऑब्टेनेबल विद द सेकंड कॉल। साथ में 2,000 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम भी कलेक्ट हो सकेगा। ये तो रिसीट्स है हमारी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं शेयर सेकंड कॉल। और कौन से मंथ में मिलने वाला है ये? मार्च के महीने में मिलने वाला है। और मार्च के महीने में इसकी वैल्यू 12,000 आ जाएगी। 10,000 का तो शेयर ही है, और उसके बाद इसमें 2,000 का प्रीमियम भी है। ठीक है, आगे इसके बाद लिखा है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ। टाइमिंग के लिए ये पीरियड कि आपको कौन से टाइमिंग के अंदर ये पेमेंट करनी है। 2 महीने का उधार मिलता है हमें सप्लायर से। तो अगर जनवरी में आपने परचेज किया तो पेमेंट आपको कब करनी है? जनवरी में नहीं करनी है, फरवरी में भी नहीं करनी है, पेमेंट मार्च में करनी है। अब मैं यहाँ पे पेमेंट टू सप्लायर कर सकता हूँ। ठीक है, पेमेंट होगी ना, ये पेमेंट टू सप्लायर। अब बताओ इसमें सबसे पहले वाली जो इसके अंदर फिगर गिवन है जनवरी के अंदर, पर मटेरियल की कितनी फिगर गिवन है? 20,000। डील तो ये जनवरी में हुआ, लेकिन ये जनवरी वाला डील मैं कहाँ पे लिखूंगा? मैं मार्च में, क्योंकि आपने खुद ही बोला है पेमेंट 2 महीने के बाद कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो फिगर है 20,000 मटेरियल वो मार्च के अंदर डालने वाला हूँ। तो उसके बाद अगली फिगर अगले महीने में आएगी। तो आपको बस स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है, उसके बाद तो कॉन्टिन्यूशन में एक के बाद एक अगले महीने में अगली फिगर डलती चली जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जो था वो मार्च हो गया ये, उसके बाद 14,000 उसके नेक्स्ट मंथ, उसके बाद फिर 14,000 उससे नेक्स्ट मंथ, और उसके बाद 22,000 उससे नेक्स्ट मंथ, और उसके बाद के तो मंथ मेरे पीरियड में नहीं आएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे वो दिसंबर और नवंबर हमें देता है तो दिसंबर और नवंबर हमारे जरूर यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जो दिसंबर वाली सेल है वो फरवरी में, और नवंबर वाली सेल जो है वो जनवरी के अंदर हमारी कलेक्ट हो सकती है। समझ में आ रही बात सारी? अच्छा, फिर उसके बाद क्या? इसके बाद इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसमें लिखा है डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। उससे पहले इसमें एक चीज़ और लिखी है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू सप्लाई टू कस्टमर। कस्टमर्स को हम कितने दिन का उधार देते हैं? 1 महीने का उधार देते हैं। तो कस्टमर के साथ जो हमारी सेल होगी वो 1 महीने के डिले में आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन के आखिर में आप देखोगे तो एक बात और पता चलेगी, अज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल। आपकी जो टोटल सेल होती है उसमें 50% सेल जो है वो कैश वाली सेल होती है। तो अब मुझे सेल्स की इन्फॉर्मेशन को पहले तो एनालिसिस करना पड़ेगा, कितना पोर्शन सेम मंथ मिलेगा और कितना पोर्शन नेक्स्ट मंथ मिलेगा। इसलिए मुझे कुछ सेपरेट कॉलम मेंटेन करने पड़ सकते हैं, और वो सेल्स के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले मंथ, ये सेपरेट वर्किंग नोट होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। समटाइम वो आपको प्रीवियस मंथ की भी इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ महीने हमारे खाली हो गए। तो आपको नवंबर से बैक से भी शुरू कर सकते हैं, ताकि आप नवंबर वाली एंट्री को जनवरी में शो कर सकें। ठीक है, सेल्स कितनी बता रहा है वो हमें? डिफरेंट सेल्स बता रहा है वो हमें। सबसे पहली सेल्स हमारी कितनी है? 20,000। फिर उसके बाद 22,000, नेक्स्ट इज 28,000, 36,000, 30,000 एंड 40,000। क्वेश्चन में आ गया सेल्स का सारा पैसा इकट्ठा नहीं मिलता, 1 महीने का तो उधार होता है, और बाद में लिखा है 50% इज कैश। 50% सेल्स हमारी कैश इन नेचर होती है। तो पहले तो मैं इसमें देखूँ इसमें कैश सेल्स कितनी होती है। कैश सेल्स 50% और क्रेडिट सेल्स वो भी 50%। तो दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो ये 10,000 एंड 10,000 हो जाएंगे, ठीक है ना।
ये 11,000 एंड 11,000 हो जाएंगे, ये 14,000 एंड 14,000, ये 18,000 एंड 18,000, नेक्स्ट इज 15,000 एंड 15,000 और 20,000 एंड 20,000। क्लियर है ये सेल्स की इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन में 50% तो कैश सेल्स है, टाइमिंग चाहिए हमें, तो सीधी सी बात है जो कैश सेल्स है उसका टाइमिंग में तो 0 मंथ डिले चलेगा ना। जनवरी का ये पैसा तो जनवरी, टोटल ये पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला पैसा तो जनवरी का जनवरी में और फरवरी का फरवरी में मिल जाएगा। तो मतलब मुझे पहले मंथ में ये फिगर डाल देनी है। ये मेरी फिगर जनवरी की है, मुझे बस एक ही पता लगाना है पहली फिगर कौन सी जनवरी की। ये वाली फिगर मेरे लिए जनवरी की फिगर बनने वाली टाइमिंग के हिसाब से। तो मैं यहाँ से रिसीट्स के अंदर लिखने वाला हूँ नंबर 1 कैश सेल्स, और एक और होगी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, 2 कलेक्शन होगी। आधा 10,000 मुझे जनवरी का जनवरी में मिल जाएगा, तो अगला फरवरी वाला फरवरी में 11,000, फिर उसके बाद 14,000, उसके बाद फिर 18,000, नेक्स्ट इज 15,000 और उसके बाद 20,000। क्लियर है। लेकिन ये जो मेरे को सेल मैंने की थी उसमें 1 मंथ का डिले है, तो भले ही ये जनवरी की एंट्री है लेकिन मुझे कलेक्शन कब मिलेगी इसकी, फरवरी में। तो मेरे लिए 1 मंथ का डिले होने के कारण जनवरी की कलेक्शन फरवरी में आएगी, तो मैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग से फरवरी में शो करूंगा। जनवरी के लिए मेरे पास फिर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। दिसंबर वाला जनवरी में आना था, वो आपने मुझे बताया नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10,000 अभी यहाँ पे लिखूंगा, फिर 11,000, फिर 14,000, फिर 18,000, फिर 15,000 और ये 20,000 जून वाला है वो जुलाई का बन जाएगा। क्लियर है बात। हमारा पूरा का पूरा फोकस इस बात पे है टाइमिंग क्या होगा। आपकी डील से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि टाइमिंग कब है उसका, कलेक्शन का और पेमेंट का। ठीक है जी, इतना अगर हम करेंगे तो हमें टोटल कलेक्शन का पता चल जाएगा कि टोटल वैल्यू इसकी क्या है, जिसको मैं नाम अभी ए देता हूं ताकि मैं बैलेंस निकाल सकूं। अब मुझे बाकी की पेमेंट के लिए भी बताया गया इसमें, एक इसमें लिखा है डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 मंथ। 1 मंथ वाले जो होते हैं वो आसान होते हैं, अगर उनके फ्रैक्शन आओ तो आसान होते हैं, उसके लिए आपको इसमें कोई अलग से वर्किंग नहीं करनी पड़ती। 1 मंथ है ना तो आसानी से हो जाएगा। जितने भी ओवरहेड है वो 1 महीने के डिले चलते हैं। 2 तरह के हमारे ओवरहेड है, एक तो है प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और दूसरे हैं सेलिंग ओवरहेड्स। प्रोडक्शन जो ओवरहेड है वो हमारे पहली बार में 3200 है, ये तो है तो जनवरी के, बट इसकी पेमेंट में तो 1 महीने का डिले है, तो जनवरी वाला एक्शन में कब बन जाएगा, फरवरी में बन जाएगा। तो ये जो पहली पेमेंट प्रोडक्शन की है वो फरवरी में शो करने वाला हूँ। उसके बाद तो आगे कॉन्टिन्यूशन शुरू हो जाएगा, 3300, उसके बाद 3400, 3500 और उसके बाद 3200। क्लियर है। सेलिंग ओवरहेड्स में भी ये होगा, जनवरी का जो सेलिंग ओवरहेड उसकी पेमेंट जनवरी में थोड़ी होगी, उसकी पेमेंट तो फरवरी में होगी। टाइमिंग देखना है, इवेंट का डेट तो देखना नहीं है। 800, फिर 900, फिर 1000 है और उसके बाद फिर इसके अंदर 900 है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर एक और खर्चा रह गया वेजेस। वेजेस बाकी तो सारी चीज़ें दिखा दी, वेजेस के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। वेजेस के अंदर हाफ मंथ डिले है, तो वेजेस की भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ध्यान से देखें तो मैंने कैश सेल्स को भी कैलकुलेट करके बताया है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर को भी वहाँ पे अलग से नोट बना के पता लगा है, इसके लिए भी मुझे नोट बनाना पड़ेगा। वो है वेजेस। वेजेस के लिए फिगर जो मुझे पता चल गई है, पहले यहाँ पे वेजेस शो करता हूँ। वेजेस है कितनी, वेजेस का जो अमाउंट हमारे पास है वो है सबसे पहले 4000, उसके बाद 4400, फिर उसके बाद 4600, फिर 4600, फिर 4000 और उसके बाद है 5000। ठीक है। इसने बोला है इसके अंदर कितना डिले चलता है भाई, हाफ मंथ डिले चलता है। हाफ मंथ माने 50% इसको अलग करना पड़ेगा, दूसरा 50% और अलग हो जाएगा, टोटल तो 100% ही रखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले हाफ को वेजेस को अलग कर रहा हूँ और दूसरी हाफ वेजेस फिर अलग हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 एंड 2000, 2200 एंड 2200, 2300 एंड 2300, अगेन 2300 एंड 2300, 2000 एंड 2000 और 2500 एंड 2500। क्लियर है। अब हाफ मंथ डिले है इसमें, हाफ मंथ के कारण मैंने इसे 50% और 50% में कन्वर्ट किया। क्या मतलब है इस हाफ मंथ का, उसको जरा समझ ले। मैं कहता हूँ ये हमारा से मंथ है जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, 3 महीने। ठीक है,
तो जो जनवरी के अंदर हमारी पेमेंट बनती है और फरवरी में पेमेंट बनती है और जो मार्च में पेमेंट बनती है उसमें हाफ मंथ डिले रखते हैं। हाफ मंथ डिले का मतलब है इसके 2 पार्ट हैं, सब मंथ के 2 पार्ट हैं। हम जो पहले 15 डेज में काम होता है उसकी पेमेंट यहाँ पे कर देंगे। तो ये जनवरी की पेमेंट एक्चुअल में जनवरी में ही हुई, फिर जो दूसरा हाफ है उसकी पेमेंट फिर हम अगले हाफ में कर देंगे, लेकिन ये जो जनवरी की पेमेंट है वो फरवरी में हुई। बात समझ में आई? ये जनवरी का पैसा है लेकिन ये फर्स्ट हाफ का पैसा है, तो नेक्स्ट हाफ में पे करेंगे, लेकिन मंथ जनवरी का ही चल रहा है, तो ये जो फर्स्ट हाफ है वो सेम मंथ में पेड हो गया, सेम मंथ। लेकिन जो नेक्स्ट हाफ था वो सेम मंथ की बजाय कहां पे चला गया, नेक्स्ट मंथ में चला गया। सेम फरवरी के साथ भी होगा। ये जो खुद का फर्स्ट हाफ है वो तो सेम मंथ आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट हाफ है वो कौन से में जाएगा, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज बोलूं, जो फर्स्ट हाफ है उसको 0 मंथ के डिले में रखता हूं मैं, मतलब ये तो सेम मंथ में मिलता रहेगा, लेकिन जो दूसरा हाफ था वो मेरे को 1 महीना आगे चला जाएगा तो 15 दिन आगे, लेकिन महीना तो वो फरवरी का शुरू हो जाएगा। एक दिन भी अगर बढ़ जाए कैलेंडर में 31 जनवरी के बाद एक दिन भी आगे बढ़े तो महीना तो फरवरी का होगा, एंट्री तो फरवरी में दिखाई जाएगी ना, भले ही 1 दिन का डिले है। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो मैंने इसके जो हाफ मंथ है उसको 2 पीरियड में कन्वर्ट कर दिया। पहले वाला पीरियड वो है जो सेम मंथ में पेड होगा, दूसरे वाला पीरियड वो है जो कि एक्चुअल में 1 मंथ है, हाफ मंथ, लेकिन एज्यूम हो जाएगा वो लाइक नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो इसका ये जो पहली पेमेंट मेरे को यहाँ पे लेनी है वो जनवरी में ही ले सकता हूँ, लेकिन जो इसकी पहली पेमेंट है वो जनवरी की बजाय कब लूंगा मैं, वो फरवरी, क्योंकि वो अगले महीने में आ जाएगा। बस मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ही चाहिए, उसके बाद तो सारी सीक्वेंस बन जाएगी। तो मैं सबसे पहले वेजेस अगर लिखूं तो वेजेस के 2 पार्ट हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट हाफ है, और उसके बाद फिर वेजेस की एक और एंट्री हो जाएगी जो कि एक्चुअल में सेकंड हाफ है। तो फर्स्ट हाफ जो पेमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 2000 जनवरी की जनवरी में, फिर फरवरी के अंदर 2200, उसके बाद फिर 2300, नेक्स्ट इज 2300, उसके बाद फिर 2000 और उसके बाद 2500। अब 1 महीने का डिले हो जाएगा शुरू, तो यहाँ पे 2000, 2200, 2300, 2300 और 2000। सबको क्लियर है? और इसमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट या कोई और बात इसमें बताई गई है? नहीं, और इसमें कुछ भी नहीं बताया गया। तो इसका मतलब हम इसके अब टोटल कर लेते हैं कि टोटल कलेक्शन कितनी हुई और टोटल पेमेंट कितनी हुई। यहाँ पे इन सबको हम ऐड करेंगे और बताएंगे हमारा अब तक का टोटल कितना हो गया, टोटल बी, और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस ए में से बी को माइनस करने के बाद हमारा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल कितना हुआ, 10,000, और यहाँ पे कितना हुआ, जस्ट 20,000, ऊपर हो गया 20,000, यहाँ पे जस्ट 2,000। तो अगर 20,000 में से 2,000 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 18,000। जनवरी का महीना खत्म हो गया, 18,000 का बैलेंस बचा। तो जनवरी का महीना खत्म हो गया, 18,000 बैलेंस बचा, तो क्या करेंगे उस 18,000 का, आप कहेंगे सर अगले महीने में यूज़ करेंगे फिर। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 18,000 क्लोजिंग बैलेंस निकाला वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, एक कमीशन रह गया हमारे इसमें। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और रह गया, कमीशन। तो सेल्स का 5% मुझे कमीशन दिखाना है। मैं यहाँ पे कमीशन का कॉलम एक बना रहा हूँ। ये जो फिगर है इससे कमीशन 5% निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000, और 22,000 का 5% 1,100, ये हो जाएगा 1,400, ये हो जाएगा 1,800, फिर हो जाएगा 1,500 और फिर हो जाएगा 2,000। सबको क्लियर है? जो सेल्स मेरे पास थी उसका मैंने 5% कमीशन निकाला, और कमीशन में कितने टाइम का डिले था इसके अंदर, कमीशन इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल। सेल होने के 1 महीने के भीतर पे करना है। तो सेल अगर जनवरी में हो जाती तो कमीशन कब पे करना है, इसका मतलब जनवरी के 1 महीने के भीतर माने फरवरी तक दे सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ फॉलोइंग द सेल, फॉलोइंग द सेल माने नेक्स्ट टू सेल। तो आपके जनवरी का कमीशन सेम मंथ में नहीं देना, जनवरी का कमीशन फरवरी में देना है। तो ये हमारे कमीशन की फिगर कब जाएगी, फरवरी में जाने वाली है। तो जो फर्स्ट कमीशन है वो 1,000 फरवरी में आएगा, उसके बाद फिर 1,000 के बाद अगला कमीशन कितना है, 1,100 नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, उसके बाद 1,400 आएगा, उसके बाद 1,800 आ जाएगा, और फिर 1,500, और जो जून का है वो तो जुलाई में चला जाएगा। 1 मंथ का इसके अंदर फॉरवर्ड है। अब हमारा टोटल ये 2,000 लेकिन रहेगा, और हमारा आंसर जो है वो 18,000 ही क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो आगे कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमीशन कुछ दिया ही नहीं गया।
नेक्स्ट मंथ में फिगर 18,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, ये टोटल हो जाएगा 39,000। क्लियर है ये? यहाँ पे हमारा टोटल 1,000 है, 3,200 है, फिर 800 है, उसके बाद 2,200 है और फिर 2,000 है, 9,200। अगर मैं माइनस कर दूँ 39 में से तो बचेगा 29,800, जो शायद आपको दूसरा आंसर इसमें गिवन होगा। यहाँ से जो बचेगा 29,800 वो नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर से प्लस करते हैं इसके अंदर 12,000 और उसके अलावा 25,000 की एंट्री और है, ये फिगर हो जाती है 66,800। और यहाँ पे है 10,000, 1100 है, फिर 20,000 है, 3,300 है और उसके बाद 900 है, नेक्स्ट उसके बाद है 2,300 और उसके बाद 2,200, 39,800 माइनस करते हैं 66,800 से तो 27,000 गिवन है क्या आंसर में? वही 27,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब 27,000 प्लस 18,000 प्लस 14,000 59,000, 10,000 प्लस 1,400 प्लस 14,000 प्लस 3,400 प्लस 900 प्लस 2,300 और प्लस 2,300 अगेन, ये होगा 34,300। माइनस करें 59,000 में से 24,700, यही है 24,700। तो यहाँ पे जो फिगर हमारे पास आने वाली है वो आने वाली है 24,700 प्लस इसमें से कर देते हैं हम इसके अंदर 24,700 प्लस इसमें है 15,000 प्लस 18,000, 57,700। $24,600 माइनस करते हैं 57,700 में से 33,100, ठीक है, वही 33,100 यहाँ पे आएगा प्लस 35,000 की आगे एंट्री है 68,100 और 1,500, 22,000, 3,200, 900, 2,500 और 2,000, 32,100 माइनस 68,100, 36,000 जो है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट है। हमारी इतनी नीड, इतनी फाइनेंशियल नीड है और इतना बैलेंस हमारे पास बचेगा। तो अगर किसी मंथ में नेगेटिव हो रहे होंगे तो क्या करेंगे हम? नेगेटिव हो रहे होंगे तो पहले से ही इंतजाम कर लेंगे, लोन लेना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है कि बोरो करना है, क्या करना है, जिससे कि एकदम ऑन द स्पॉट आपको प्रॉब्लम ना आए। पता चलता है कि ये वाले महीने में माइनस का 20,000 आ गया, तो इसका मतलब ये वाले महीने में तो प्रॉब्लम है, अभी अप्रैल के महीने में तो पैसा पूरा नहीं होगा। तो पहले ही हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को चेक कर लिया हमने, हमें पता चल गया है इसमें हमें प्रॉब्लम होगी, बैंक से बात करके रखेंगे। जब आपके पास टाइमिंग होते हैं ना थोड़ा सा, तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। एकदम ऑन द स्पॉट पहुंचोगे तो जो रेट मिलेगा वही रेट लेना पड़ेगा। पहले से हमने बात कर रखी होगी तो जो 20% मार्केट का रेट था हो सकता है हमें 18% भी मिल जाए उस टाइम, क्योंकि हमने पहले से बातें कर रखी हैं। कोई भी चीज़ अगर आप एकदम इमरजेंसी में लेंगे तो आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं पैसे। कभी आपको फ़ोटो खिंचवानी हो, आपको भैया अभी 5 मिनट में चाहिए, वो कहेगा ठीक है जी 5 मिनट दूंगा, 50 रुपये लूँगा। वैसे नॉर्मल कहते हैं जी 20 रुपये में कर देता हूँ वैसे तुम्हें, लेकिन आपने इमरजेंसी बता दी ना, उसने फ़ौरन आपका काम करना है, फ़ौरन काम करना है, 2.5 गुना पैसे भी फालतू ले रहा है वो। ठीक है, तो इमरजेंसी हमेशा कॉस्टली होती है, हम उसे इमरजेंसी आने नहीं देंगे, हम उससे पहले ही प्लानिंग कर लेंगे ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। अच्छा, इसमें कुछ बातें और थोड़ा सा बता दूं मैं। जैसे यहाँ पे इसमें 1/2 मंथ की बात उठी, वैसे वो थोड़ा सा इस बात को चेंज भी कर सकता है। वो ऐसे भी बोल सकता है कि डिले इन पेमेंट इज़ 1 वीक, डिले इन पेमेंट इज़ 1 वीक एंड ए मंथ इज़ टू बी अज्यूम फॉर 4 वीक्स। राउंड फिगर करने के लिए 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स होगा। वैसे 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, बट इसमें तब हम राउंड फिगर करने के लिए इसे 4 वीक्स का एक मंथ मान लेते हैं। तब अगर हम देखें तो हमें इसके अंदर टोटल 4 पेमेंट करनी पड़ेगी, 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक एंड 4th वीक। उसने बोला है 1 वीक का डिले होता है। 1 वीक का मतलब 4 में से 1 वीक 25% हुआ, तो हम एक कॉलम बनाएंगे 25% का, दूसरा कॉलम बना लेंगे रिमेनिंग 75% का। फर्स्ट कॉलम होगा 25 का, दूसरा होगा 75 का। अब हमें ये डिसाइड करना है कौन सा वाला 0 मंथ में आएगा और कौन सा वाला 1 मंथ में। कैसे भाई, ये जो पेमेंट आपकी होने वाली है 1st वीक की,
वो एक्चुअल में सेकेंड वीक में हो जाएगी। ये सेम ही मंथ चल रहा है अभी तो। फिर जो सेकेंड पीरियड की पेमेंट होने वाली है वो उससे नेक्स्ट में चली जाएगी, ये भी सेम ही चल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके बाद है उसकी भी पेमेंट नेक्स्ट में चली जाएगी, ये भी अभी सेम ही चल रहा है। 25, 25, 25 ये तीनों सेम मंथ में है, लेकिन जो लास्ट वाला पीरियड होगा वो एक्चुअल में नेक्स्ट में जाएगा। तो इसका मतलब जो ये 3 क्वार्टर है 75% है, उसको मैं बोल दूंगा कि भैया तू अब 0 मंथ है, तेरी पेमेंट तो सेम मंथ में ही हो रही है, लेकिन जो लास्ट वीक था 25%, तेरी पेमेंट 1 महीने डिले जा रही है तो ये जनवरी का ही, लेकिन इसकी पेमेंट जब हो रही होगी चाहे 1 तारीख आ जाए, लेकिन पेमेंट तो उसकी फरवरी में होगी। तो हम कहेंगे 3 जो पीरियड है 3 वीक्स की पेमेंट तो 0 मंथ। आपको अगर ऐसा करने में मुश्किल है तो 75% पहले लिख सकते हैं, 25% बाद में, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 2 हिस्से करने थे, 25% और 75%। बाद में डिसाइड करना है कौन से वाला 0 मंथ में और कौन से वाला 1 मंथ में। तो जो 75% है वो 0 मंथ में आएगा। 0 मंथ माने जनवरी वाला जनवरी में, फरवरी वाला फरवरी में, मार्च वाला मार्च में। लेकिन जो 1 रह गया वो हमेशा नेक्स्ट पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट वीक हमेशा नेक्स्ट में जाएगा। तो जनवरी वाले की पेमेंट फरवरी में, फरवरी वाले की पेमेंट मार्च में, मार्च वाले की अप्रैल में करनी होगी। ठीक है, क्लियर है ये? अगर वो कहे कि हमारा डिले 3 वीक्स का है, डिले इन पेमेंट इज 3 वीक्स, तो इसका मतलब इसकी पेमेंट आप 3 वीक्स के बाद करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी, जो कि मंथ वाइज देखे तो सेम ही है। और जो सेकंड होगा उसकी 3 वीक्स का पेमेंट करोगे तो यहाँ पे होगी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, तो ये तो नेक्स्ट मंथ हो गया। ये भी नेक्स्ट मंथ में ही जाएगा क्योंकि ये फरवरी के सेकंड वीक में जाएगा और ये फरवरी के 3rd वीक में जाएगा। सिर्फ एक यही ऐसा है जो कि एक्चुअल में करंट मंथ में है, बाकी सारे तो नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। तो हम कहेंगे जी 25% पेमेंट इन सेम मंथ 0 मंथ में और 75% पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। है नहीं 1 मंथ, लेकिन लिखा जाएगा एज ए 1 मंथ। कभी कभी वो डेज भी बोल सकता है कि हम 10 डेज में पेमेंट करते हैं। अगर 10 डेज में पेमेंट करते हैं इसका ना इसके टोटल 3 पीरियड्स बनेंगे, 10 डेज, फिर 10 डेज एंड फिर 10 डेज। ये जो फर्स्ट 10 डेज है उसकी पेमेंट यहाँ पे हो जाएगी, सेकंड 10 डेज की पेमेंट यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन इस 10 डेज की पेमेंट यहाँ होगी। तो आप क्या करेंगे, 2/3 को तो सेम मंथ में और 1/3 को नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड कर रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखिए बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एकदम राउंड फिगर आपको हाफ ही मिले, वो आपको कोई भी रेशो दे सकता है। जैसे भी वो रेशो देगा उसी हिसाब से 2 पार्ट में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर पीरियड कन्वर्जन वाला पार्ट है वो इतना ही है।